हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हम आप लोगों के लिए दोस्तों टॉपिक लेकर आए हैं, उस टॉपिक का नाम है कि व्हाट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं आप अपनी प्रेजेंटेशन में। जब तक हम अपनी प्रेजेंटेशन में चलते हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे टॉपिक का नाम है कि व्हाट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर रेफर टू अ सिस्टम दैट होस्ट, डिलीवर एंड मैनेजेस मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज दैट द क्लाइंट रिक्वेस्ट। यानी कि जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है वो क्या रेफर करता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, होस्ट करता है, डिलीवर करता है और मैनेज करता है मोस्ट ऑफ द रिसोर्स। यानी कि बहुत सारे रिसोर्सों को वो क्या करता है, मैनेज करता है एंड सर्विसेज डेट द क्लाइंट रिक्वेस्ट। और वो किसकी रिक्वेस्ट पे, क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे। क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे वो क्या करता है, कहने का मतलब है दोस्तों कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे वो होस्ट करता है, इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है, मैनेज करता है बहुत सारे रिसोर्सेज को और बहुत सारी सर्विसेज को। किसके अकॉर्डिंग, क्लाइंट रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। इन दिस मॉडल ऑल रिक्वेस्ट एंड सर्विस आर डिलीवर्ड ओवर अ नेटवर्क। और जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, इसमें जो भी एक मॉडल है जिसमें क्या करता है कि ऑल रिक्वेस्ट एंड सर्विस आर डिलीवर्ड ओवर अ नेटवर्क। यानी इसमें जितनी भी रिक्वेस्ट है और सर्विस है वो किस पे डिलीवर की जाती है, ओवर अ नेटवर्क। यानी नेटवर्क के थ्रू ही डिलीवर्ड की जाती है। एंड इट इज ऑल्सो रेफर टू एज द नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल। और इसे किसे मतलब इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम रेफर करते हैं नेटवर्किंग कंप्यूटिंग मॉडल और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। और दूसरा इसे क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो समझ में आया दोस्तों कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक सिस्टम होता है जिसमें क्या करता है कि वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को क्या करता है, होस्ट करता है, डिलीवर करता है। इट मीन्स की इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है और मैनेज करता है बहुत सारे रिसोर्सेज जो क्या किसी क्लाइंट के द्वारा दिए गए हों। और सर्विसेज को भी क्या करता है, वो मैनेज करता है। इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को दो अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहला नाम क्या है, नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल, और दूसरा है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो होता है अल्टरनेटिवली कॉल्ड अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। यानी कि जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है अल्टरनेटिवली उसको क्या दूसरे नाम से क्या कहते हैं, एक क्लाइंट सर्वर मॉडल। यानी कि जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है उसी को हम क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कहते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कहते हैं। इज अ नेटवर्क एप्लीकेशन। ये क्या होती है, एक नेटवर्क एप्लीकेशन होती है जो क्या करती है, डेट ब्रेक डाउन टास्क। यानी जो टास्क है उसको क्या करती है, ब्रेक डाउन यानी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करती है। एंड वर्कलोड बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर डेट रिसाइड ऑन द सेम सिस्टम आर लिंक्ड बाय अ कंप्यूटर नेटवर्क। इट मीन्स क्या होता है, कोई अगर बड़ा टास्क होता है तो जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है या क्लाइंट सर्वर मॉडल है वो क्या करता है, उसको छोटे छोटे मॉडल में डिवाइड कर देता है। वो भी किसके थ्रू, एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, ताकि एक क्लाइंट ये काम कर सके, एक क्लाइंट ये काम कर सके, ये क्लाइंट ये काम कर सके। ठीक है, तो ये किसके थ्रू कनेक्ट होता है दोस्तों, एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होता है। और इससे जो एक क्लाइंट पे वर्कलोड पड़ना होता है वो भी क्या हो जाता है, सिंगल वर्कलोड वो डिवाइडेड हो जाता है। सिंगल की जगह नंबर ऑफ इंप्लॉयज या नंबर ऑफ यूजर्स पे डिवाइडेड हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर टिपिकली फीचर मल्टीपल यूजर। यानी जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है उसका सबसे बड़ा फीचर क्या है, मल्टीपल यूजर। यानी कि जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे यानी मल्टीपल यूजर्स होते हैं, उसके वर्क स्टेशन होते हैं, पीसी होते हैं, अदर डिवाइसेस और भी अलग डिवाइसेस होते हैं। कनेक्टेड टू किससे कनेक्ट होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं वो सेंट्रल सर्वर से। वो किससे कनेक्ट होते हैं, सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट होती है VIA एंड इंटरनेट कनेक्शन और अदर नेटवर्क। वो चाहे इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट हो या तो फिर इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट हो या तो फिर अदर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो। ठीक है, चौथा पॉइंट, द क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर अ डाटा। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो क्या करता है, सेंड करता है रिक्वेस्ट फॉर अ डाटा, यानी डाटा के लिए रिक्वेस्ट को सेंड करता है। एंड द सर्वर एक्सेप्ट एंड अकोमोडेट द रिक्वेस्ट सेंडिंग द डाटा पैकेट बैक टू द यूजर हु नीड देम। यानी कि जब क्लाइंट को क्या होता है, कोई क्वेरी होती है तो वो क्या करता है, एक उस क्वेरी से रिलेटेड आउटपुट या उस क्वेरी से रिलेटेड सॉल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट प्रोसीड करता है। जब वो रिक्वेस्ट प्रोसीड करता है तो रिक्वेस्ट प्रोसीड करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि सर्वर एक्सेप्ट, यानी सर्वर क्या करता है, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और वापस क्या करता है, सेंडिंग द डाटा। इट मीन सेंडिंग द क्वेरी को वापस उसके पास
भेजता है किसके पास, यूजर के पास, जिसने क्या किया था कि वो क्वेरी को स्टैंड किया था। ठीक है, आगे चलते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और अ नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल। यानी जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है उस मॉडल को क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी कहते हैं और अ नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, यानी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को हम दो नाम से जानते हैं, कौन से, एक तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के नाम से और दूसरा नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल के नाम से। ठीक, आगे चलते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अगर सिंपली ब्राइफ किया जाए, यानी कि अगर कुछ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को हम सिंपली ब्राइफ करते हैं तो वो क्या हो सकता है। पहला क्या होता है कि द क्लाइंट सेंड देयर रिक्वेस्ट वीआई नेटवर्क एनेबल डिवाइस। यानी कि अगर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर इन्वॉल्व हैं तो उसके अंदर में सबसे पहले क्या करना होगा कि द क्लाइंट सेंड देयर रिक्वेस्ट वीआई नेटवर्क। यानी क्लाइंट क्या करता है, अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करता है किसके अकॉर्डिंग, नेटवर्क के थ्रू। एनेबल डिवाइस जो नेटवर्क से कनेक्ट होता है उसके थ्रू क्लाइंट क्या करता है, सबसे पहले अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करता है। देन तब क्या होता है, द नेटवर्क सर्वर एक्सेप्ट एंड प्रोसेस द यूजर रिक्वेस्ट। दूसरे नंबर पे क्या होता है, क्लाइंट ने अपनी रिक्वेस्ट भेज दी किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। अब दूसरे एंड पे क्या होगा कि जो नेटवर्क सर्वर है वो क्या करेगा, क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आई है उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसकी रिक्वेस्ट को क्या करेगा दोस्तों, उसकी रिक्वेस्ट को क्या करेगा दोस्तों, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देन द नेटवर्क सर्वर एक्सेप्ट एंड प्रोसेस द यूजर रिक्वेस्ट। यानी कि क्लाइंट ने हमें रिक्वेस्ट भेज दी, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट क्या की, सर्वर को भेज दी, तो सर्वर क्या करेगा, अब जो नेटवर्क सर्वर है वो एक्सेप्ट करेगा प्रोसेस को और यूजर को क्या करेगा, वो वापस रिप्लाई करेगा। द सर्वर डिलीवर द रिप्लाई टू द क्लाइंट। और सर्वर क्या करेगा, देन जो यूजर से रिक्वेस्ट आई थी, कोई क्वेरी आई थी, उसको वापस डिलीवर करेगा या रिप्लाई करेगा। आगे चलते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच मैनी क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड रिसीव सर्विस फ्रॉम अ सेंट्रलाइज सर्विस। यानी कि जो सेंट्रल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है वो क्या होता है, एक कंप्यूटर नेटवर्क का आर्किटेक्चर होता है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं बहुत सारे क्लाइंट, और क्या नाम है, फिर क्या करते हैं कि रिसीव सर्विस फ्रॉम अ सेंट्रलाइज सर्वर। और जो रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करने के बाद क्या होता है कि जो सर्विस है वो वापस उनके बिहाफ पे जो रिक्वेस्ट करते हैं उसका आउटपुट भी किससे, सेंट्रलाइज सर्वर से रिसीव करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्लाइंट सर्वर्स प्रोवाइड एन इंटरफेस टू अलाउ अ कंप्यूटर यूजर टू रिक्वेस्ट सर्विस ऑफ द सर्वर एंड टू डिस्प्ले द रिजल्ट द सर्वर रिटर्न्स। यानी जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है टू अलाउ अ कंप्यूटर यूजर। यानी कि जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, एक कंप्यूटर यूजर के इंटरफेस को अलाउ करता है टू रिक्वेस्ट सर्विस, यानी सर्विस की रिक्वेस्ट करने के लिए ऑफ द सर्वर एंड टू डिस्प्ले द रिजल्ट द सर्वर रिटर्न। यानी क्या करता है, जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है प्रोवाइड कराता है उसको, जो भी क्लाइंट को क्वेरी होती है वो क्या करता है, उस क्वेरी को प्रोवाइड कराता है किस पे, सर्वर पे, और सर्वर वापस उस क्वेरी का जो सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या करता है, वापस उसे डिस्प्ले करता है किसको, क्लाइंट को। ये हमारे क्या थे दोस्तों, कुछ हमने आपको पॉइंट्स बताए थे जो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि ये सारे हमारे क्या हैं, क्लाइंट है, ये भी हमारा क्लाइंट, ये भी हमारा क्लाइंट, और ये किस पे वर्क कर रहे हैं, ये इंटरनेट है, ये नेटवर्क के थ्रू यहाँ से क्या कर रहे हैं, कोई भी क्वेरी नेट पे डालते हैं और नेट से क्या करता है, ये बैकएंड पे जाता है सर्वर पे, और सर्वर वापस उनकी क्वेरी के अकॉर्डिंग क्या करता है, रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। जैसे कि आप लोग गूगल पे कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो बैकएंड में जो भी वेबसाइट आती है धीरे धीरे ओपन प्रोसेस कंप्लीट होता जाता है, तो क्या होता है, एक सर्वर से आपको क्या होता है दोस्तों, रिटर्न आ रहा होता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।